मेरा साहब, मैं हाया जावेद बोल रहा हूँ श्रीनगर से, कश्मीर ऑनलाइन से। आपसे इस्तदा है कि आपने जो हड़ताल अपनी वापस ली, ये बताइए कि किस बुनियाद पर अब ये हड़ताल जो है वापस बुलाई। तो क्या क्या मस्बत नताइज सामने आए हैं? जी, ये हड़ताल हमने इस बुनियाद पे वापस ली कि पंजाब सरकार ने हमें यकीन दहानी करवाई कि आपके साथ किसी किस्म की भी कोई एक्सटॉर्शन नहीं होगा। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे पुलिस को भी हिदायत दी थी, एक दो जगह जो एसएसपी उनको भी फ़ोन करके बोला था। उसके बाद हमने ये मुनासिब समझा कि अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर हड़ताल रखने का कोई जवाब नहीं, तो उसकी बुनियाद पे हमने वो हड़ताल वापस ली। लेकिन मेरा फिर साहब, भी आज इसमें आप लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और ये देरना मसला था। किन हज़रात से, सरकार से भी आपका राब्ता कायम रहा? किन हज़रात ने इसमें कलीदी रोल अदा किया, जिसकी वजह से आप भी अब महसूस कर रहे हैं कि हतमी तौर पे मुश्किलात का अज़ाला हो जाएगा? तो इसमें किसका कलीदी रोल रहा? इसमें सबका कलीदी रो रहा है, लेकिन अभी मुझे सरकार के साथ भी हमारे राब्ते थे, लेकिन जब हम चंडीगढ़ अपनी मदद आपके साथ आए उसके बाद सरकार से कोई राब्ता नहीं था। जी। उससे पहले सरकार ने एक चिट्ठी भेजी थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। तो जी। उसकी बुनियाद पे भी हमने सरकार उधर बात की पंजाब गवर्नमेंट के साथ। तो कलीदी रोल उसके बाद सरकार का ये नहीं रहा कि उन्होंने कोई हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। लेकिन आज के डेट में आपको ये मैं बता सकता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है तो जी। सबकी मेहनत से हुआ। इसमें बहुत से लोगों ने मेहनत की है, मतलब अपोजिशन लीडरों ने मेहनत की है, और सरकार की भी एक मतलब प्रोटोकॉल के तहत जब चिट्ठी जाती है तो उसका असर रखता है। तो लेकिन यहाँ पे एक मसला है, मसला ये हुआ कि मुझे नहीं लग रहा कि उस बुनियाद से हमें मतलब जो हमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई, अब ग्राउंड पे किस हद तक वो कामयाब रहेगा नहीं रहेगा, कुछ शक जी। शुबात मुझे आज, क्योंकि मैं भी चंडीगढ़ में हूँ, आज भी कुछ शक शुबात है मुझे। कुछ जगहों पे आज भी मतलब हमारी गाड़ी की ज़ब्ती हो गई, वो हमने सर पंजाब सरकार के नोटिस में लाया। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कि मतलब अभी क्या कहाँ तक ये सही रहेगा। बाकी रहा सवाल आपका कि किसने इसमें मदद की, इसमें बहुत से लोगों ने मदद की। जी। इसमें आम आदमी पार्टी के जो महराजुल मलिक है उसके साथ भी हमने बीच में रब्ता किया था, तो उसने भी यकीन दहानी करवाई जी। कि मैं अपने लेवल पे बात करूँगा। तो उन्होंने कहा भी कि मैंने बात की, तो उसका भी शुक्रिया अदा करने के सरकार का तो शुक्रिया इस हद तक है कि उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजी है, और उसके बाद उमर साहब ने एक बयान भी दिया है उसके ऊपर। जी। तो जरूरी बात है कि उन लोगों का रो रहा है, लेकिन मुझे मैं जाती है एक बात कह सकता हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। जब हम पंजाब आए तो हमारे पास कोई आसानी नहीं था कि हम किससे मिले, कहाँ से मिले, किस तरीके से मिले। जी। लेकिन उसमें एक रोल रहा, वो रहा महबूबा मुफ्ती जी का, जी। और जी। वहीदा रहमान पढ़ा था। जी। हमारे साथ बाज़ाब्ता उधर कम्युनिकेशन रखी, हमें किसी भी आवाज़ तक पहुँचाने में भरपूर मदद की उन लोगों ने। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली फ़ोन करके एमपी संजय सिंह को एंगेज किया हमारे साथ, और उसके बाद उन्होंने हमें सीएम ऑफिस तक भी पहुँचाया, मिनिस्टर लेवल तक भी पहुँचाया। जितने जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके उन तक पहुँचा दिया है। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा, मैं शुक्रिया उसका भी अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर के साथ जो उससे बनता उन्होंने कर दिया। सरकार का भी रोल रहा कि उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी और उन्होंने साहब ने बयान भी दे दिया। देखिए सबका रोल रहा, मतलब इस गड्ढे में सबने पानी भर दिया तभी ये गड्ढा भरा। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या पंजाब सरकार में जिस तरीके से ये लोग वहाँ पे उन्होंने अपने दाग बिठा के रखे हैं निचले सतह पे, अब पंजाब सरकार उसको कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, तो वो आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा, शक शुबा ये है कि सरकार को जिस तरीके से आर्डर्स निकालने थे इसके खिलाफ, आज हमें कुछ आर्डर्स मिले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो उस हद तक मतलब मीनिंगफुल है कि इससे हमें छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत शक शुबात हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आने वाला वक्त ही बता देगा। मेरा साहब, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि ज़ाहिरी तौर पे तो हड़ताल आपने ख़त्म कर दी, लेकिन दूसरी जानिब से जो आप कह रहे हैं, शक और शकूक जो है अभी भी बाकी है। आप कहते हैं कि आज भी हमारी गाड़ियाँ पकड़ी गई और उनसे उसी तरह मामूल के मुताबिक पैसा वसूल किया गया, जिस तरह किया जाता था पहले नहीं भी। नहीं 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 नहीं, हमने ये नहीं कहा कि पैसे वसूल किए गए। मैंने कहा आज भी हमारे गाड़ियों को पकड़ा गया, उनके साथ ज्यादती की गई, जबकि हमने पैसे नहीं दिए, क्योंकि सरकार का जो ऑर्डर निकला था हमने उसकी बुनियाद पर उनके साथ बहस मुबासे के बाद गाड़ी को छुड़वा दिया। लेकिन एक नेक्सस है ना नीचे,
पैसे जी। आज हमें नहीं देने पड़े। मैं कह रहा हूँ कि हमारे सामने से वहाँ पंजाब सीएम ऑफिस से ऑर्डर गए पुलिस एसएसपी को कि किसी भी गाड़ी को नहीं रोका जाए, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में इस पर अमल हुआ 100%। जैसे मैं आपको बताऊंगा माधोपुर में तो उसी वक्त वहाँ के एसएसपी ने वो उनका नाका क्लोज कर दिया है। लेकिन अभी भी एक दो जगह पे जो लोग हैं तो वहाँ भी उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। वो वक्तन फवक्तन बीच में आके हमारी गाड़ी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। मतलब वो जिस तरीके से मतलब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जो रोल अदा करना चाहिए तो वो मुझे नहीं लग रहा उस तरीके का वो रोल अदा कर रहे हैं। बाकी ऊपरी सतह पे सरकार में जितने लोग बैठे, मंत्री बैठे, सीएम ऑफिस में लोग बैठे, उनका तो बिल्कुल 101% पंजाब सरकार का सपोर्ट है। लेकिन निचले सतह पे जहाँ इसको इम्प्लीमेंट होना है वहाँ पे कुछ खामियां हैं। मुझे लग रहा है वो पंजाब सरकार को दूर करनी चाहिए और रूरल डेवलपमेंट पंजाब डायरेक्टर जो है उसको उसमें बड़ी मतलब खास तवज्जो देनी चाहिए कि वहाँ से नीचे कुछ खदशात हैं। पैसे तो आज किसी गाड़ी से नहीं लिए गए, लेकिन मुश्किलात पैदा किए गए। महराज साहब, उम्मीद की जाती है कि यहाँ की सरकार भी जिसने उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला ने खुद भी इसमें मुदाखलत की और पंजाब सरकार से इस बात की अपील की गई कि इस तरह जो रुकावटें पैदा की जा रही है हमारे कश्मीरी मटन डीलर्स को, तो इसे दूर किया जाए। तो हम ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी खामियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी राहत ये है कि वादी कश्मीर के लिए जो हम समझते हैं कि जो यहाँ पे जिनकी शादियाँ वगैरह है वो मुश्किलात से दो चार हुए थे, तो हम महसूस करते हैं कि उन्हें बड़ी राहत महसूस हुई होगी जब आपने ये कहा कि मटन डीलर्स अपना हड़ताल वापस ले रहे हैं और आपने भी किसी बुनियाद पे ये हड़ताल जो है वापस ले ली। तो क्या आप महसूस करते हैं कि ये लोगों के लिए भी और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत होगी अगर 100% 100% इस पे काम सही हुआ? नहीं, जाहिर सी बात है। मतलब अगर हड़ताल खत्म हुई, शादियों का सीजन है, रोजमर्रा जिंदगी में गोश्त दरकार होता है, उन सब चीजों में कि जितनी भी दुश्वारियां हो जाती है, मुश्किलात हो जाती है, वो सब दूर हो गए। हमारे लिए भी बहुत बड़ी परेशानी यही थी कि ये हमारे पास सीजन होता है और मतलब हमने बुकिंग की हुई थी शादी वालों के लिए उनको गोश्त देना, इस चीज ने भी हमें बहुत मुतासर किया था। इस चीज से भी हम बड़ी परेशान थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक रिलीफ मिल गए अभी तक, तो हमने सप्लाई बहाल कर दी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, मैं आज भी आपके जरिए सरकार से अपील करूंगा कि उन्होंने अपना रोल अदा किया, लेकिन उनको रोल और अदा करना चाहिए। क्योंकि मुझे खदशा है, मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद या इससे पहले कि सरकार को पंजाब सरकार के साथ बात फिर करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार को अब भी, क्योंकि जिस हद तक हम गए, हमसे उन्होंने मुकाबला किया, हम हमारे साथ मतलब बात की, अगर सरकार हमारे साथ होती तो रिजल्ट इससे भी बेहतर हो जाते। मतलब जो ऑर्डर्स मिलते हैं या जो मतलब हमें कामयाबी मिले, मैं समझता अगर सरकार का डेलीगेशन होता, मंत्री लेवल का डेलीगेशन होता, तो फिर हमें किसी शक व शुबहत का अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन अब भी मैं चाहता हूँ, मैं सरकार से आपके जरिए इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो अब भी अगर इस चीज़ को ख़त्म कर रही है, ना समझे कि ये ख़त्म हुआ है, बस मुझे लग रहा है ये वक्ती तो रुका हुआ है। सरकार अगर अब भी चाहेगी, हम अब भी रेडी हैं कि वो एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजें, क्योंकि अब चूंकि टेंशन ख़त्म हुआ है, अब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, सप्लाई भी बहाल हो गई। लेकिन अगर सरकार अब भी चाहती है कि इस चीज़ को मतलब मुकम्मल तौर खत्म करना है, तो अब भी सरकार को एक डेलीगेशन भेजने की जरूरत है जो पंजाब सरकार के साथ 1 to 1 बात करके इसको हमेशा के लिए खत्म करे। मेरा साहब, आपने तफसीलन हमारे साथ बात की, तो हम ये भी आपको जाते जाते ये भी आपको बताते चले कि आप चाहते हैं कि आपका जो अपना काफिला है, यानी कि जो आपकी एसोसिएशन है, वो खुद इस वक्त मंदिर आम पे है, आप खुद पंजाब गए हैं। क्या ही अच्छा होता कि अगर यहाँ से आपकी एक सरकारी डेलीगेशन साथ हो जाती तो मसला जो है वंस फॉर ऑल हल हो जाता। लेकिन इसमें शक शुबहात आपको तब ही बढ़ जाते हैं जब कोई डेलीगेशन, सरकारी डेलीगेशन आपके साथ नहीं है। तो हम तवक्का करते हैं कि सरकार आपके इस मुतालबे पे बगौर जायज़ा लेगी और ये भी मुमकिन है कि अगर सरकार, यहाँ की सरकार, मौजूदा हुकूमत ये समझेगी कि आपको दोबारा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आपका भरपूर साथ निभाएगी। और लोग जो मुश्किलात से दो चार होते हैं, जब आप स्ट्राइक करते हैं या हड़ताल पे जाते हैं, तो लोग मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं। तो यहाँ की सरकार को चाहिए कि आपको भी हमेशा के लिए आप रिलीफ मिले और लोग भी बिल्कुल मुतमईन रहे कि रेट्स वगैरह जो है वो भी मुनासिब है, क्योंकि आपको मुश्किलात का सामना तब करना पड़ा जब आपने खामखा 20,000 25,000 गाड़ी के लिए जाते थे
तो हम तवक्का करते हैं कि सरकार आपके जायज़ मुतालबात पे दोबारा गौर करेगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।